तो ये है किउल नदी, मतलब सूखा पड़ा है पूरा। ये नदी तो कहीं से लग नहीं रहा है, नाला जैसा लगता है और कई लोग मानते भी है। और इधर देखा जाए तो ये कचरों का अंबार पूरा लगा हुआ है। और ये एक सड़क है जो लखीसराय से किउल को जोड़ती है। अभी तो बारिश का मौसम हो गया है तो बारिश में ये कुछ ऐसा है और अभी तो चल भी रही है, मतलब कुछ दिनों के बाद ये खत्म हो जाएगी, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये वो वाला है जो वो रास्ता बंद हो जाएगी तो उसके लिए ये ऊपरी पुल का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन कब तक बनेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। इधर पिलर तैयार हो रही है, आप देख सकते हैं। ये नाली का पानी है जो शहर की ओर से आ रही है और सीधे कहाँ गिरती है वो आप इसमें देख सकते हैं। उधर पूरा दिखाते जाओ और दिखाओ कि नदी में कैसे समाहित हो। ये सब नालियों का पानी ही जमा हुआ है और एकदम अजीब सा है। जगह जगह पॉलीथीन प्लास्टिक सब चीज इसमें है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। अभी हम किउल नदी में मौजूद है, पीछे देख सकते हैं यही है किउल नदी। और इधर उधर दिखाओ तो थोड़ा सा घुमा करके, तो ये है किउल नदी, मतलब सूखा पड़ा है पूरा। ये नदी तो कहीं से लग नहीं रहा है, नाला जैसा लगता है और कई लोग मानते भी है। और इधर देखा जाए तो ये कचरों का अंबार पूरा लगा हुआ है। और इधर दिखाया जाए तो इधर भी कचरों का पूरा अंबार लगा हुआ है। और ये जो पानी आ रही है, बरसाती पानी कम, नाली का पानी ज्यादा है। और वो भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ से नालियों का पानी इसमें आ रहा है और बिना कोई फिल्टरेशन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, यहाँ का तो हो गया। और ये एक सड़क है जो लखीसराय से किउल को जोड़ती है। अभी तो बारिश का मौसम हो गया है तो बारिश में ये कुछ ऐसा है और अभी तो चल भी रही है, मतलब कुछ दिनों के बाद ये खत्म हो जाएगी, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और ये सब जो है ये दुकानें खोली जाती है। जब भी कहीं से कोई रास्ता गुजरता है वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है तो व्यवसाय उत्पन्न हो जाती है, तो वो मामला रहता है। खैर आप देख सकते होंगे ये इस तरह का हालत यहाँ पे हो गया है। और जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी ये रास्ता बंद हो जाएगा और ऊपर वाला चालू हो जाएगा और फिर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि उस तरफ जाए कैसे। बहुत लंबा दूरी होता है। उधर दिखाओ थोड़ा सा, वो जो रास्ता है यहाँ से हो करके उधर से घूम के जाना पड़ता है। ये इतना, मतलब अगर आपको इधर से जाना पड़ रहा है तो बहुत कम दूरी में पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर लंबा दूरी लगाना पड़े तो बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए एक वैकल्पिक रास्ता, वो पुल दिखाओ तो करीब से भी दिखाते हैं हम। अभी यहाँ से दिखा देते हैं, बाकी करीब से चलते हैं आपको दिखाने के लिए। ये वो वाला है जो वो रास्ता बंद हो जाएगी तो उसके लिए ये ऊपरी पुल का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन कब तक बनेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। इधर पिलर तैयार हो रही है, आप देख सकते हैं। इसे उस तरफ जोड़ा जाएगा। कई लोगों को ये सवाल लगता है कि वहाँ जो बिल्डिंग है उसमें कैसे जोड़ा जाएगा। ये वो पुल है, वहाँ तो मकान है, बहुत ऊंचा है, जितना ऊंचा ये पिलर दिया गया है। तो उस तरफ जाने का क्या होगा नहीं होगा वो उस समय पता चलेगा, या फिर यहाँ के जो कर्मचारी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, वो शायद कुछ बता पाएँ इसके विषय में कि कैसे ये उधर जुड़ेगी। क्योंकि सड़क बहुत नीची है, ये बहुत ऊंचा हो गया, वहाँ और ऊंचा करना पड़ सकता है क्योंकि वहाँ मकान है, या हो सकता है उस मकान को हटाया जाए, लेकिन वो किसी का अपना मकान हो सकता है। मतलब कई तरह के सवाल ये भी उठते हैं, लेकिन देखते हैं। और बाकी पूरा नदी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। उधर आपको जो दिख रहा है वो झुग्गी जैसा, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, नदियों में बढ़ती जा रही है, वहाँ पे दिख रहा होगा। और भी अलग अलग जगह पे ऐसे बढ़ती जा रही है। और नदी का हाल कुछ इस तरह का आपको दिखता है। जब आप इस नदी की हालत देखते हैं तो पढ़ाया जाता है कि लखीसराय और किउल के बीच में एक नदी है और ये जुड़ती है। तो कई अलग तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन जब आते हैं लोग तो इसे नदी देख करके अजीब लगता है उनको, ये नदी है। खैर आगे चलिए लेके चलते हैं हम। तो अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं ये बहुत दूर में नहीं है, जहाँ पे हम थे खड़ा हुआ उधर दिखा दो थोड़ा सा। तो पुल से थोड़ा सा ही इधर आएंगे, मतलब कितना दूरी है वो आप अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ भी कचरों का अंबार लगा हुआ है, तो जगह जगह जहाँ पे भी देखेंगे कचरे का मतलब बहुत बड़ा भंडार लगता जा रहा है धीरे धीरे करके। जबकि फेंकना चाहिए, अगर नगर निगम वाले आते हैं तो एक ही जगह पे फेंका जाना चाहिए, वहाँ भंडार होना चाहिए। तो जगह जगह पे क्या होता है नहीं होता पता नहीं। और ये नाली वाला जो पानी आता है अब उसका हालत आप देख सकते हैं। इधर दिखाओ थोड़ा सा, ये इस तरह का है और इधर इस तरह का। और इधर देखिए वो झुग्गी जो करीब से आपको दिखेगी, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और नदी का जो दायरा है वो सिमटता जा रहा है। नदी में जब बहुत ज़्यादा पानी आते हैं तो ये लोग को भागना पड़ता है और कई चीज़ें बिखर भी जाती है। तो अलग अलग तरह की चीज़ें
होते रहती है यहाँ। ये नाला है जिसका पानी सीधे नदी में गिरती है और नदी को शुद्ध करती है। हम देख सकते हैं ये नाली का पानी है जो शहर की ओर से आ रही है और सीधे कहाँ गिरती है वो आप इसमें देख सकते हैं। उधर पूरा दिखाते जाओ और दिखाओ कि नदी में कैसे समाहित होती हो। तो एक चीज़ें और दिलचस्प लगती है कि मंदिर बहुत मिलते हैं। जब आप नदी के किनारे किनारे घूमेंगे तो थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत सारे मंदिर दिख जाएंगे, कई वीडियोस में आपको दिखे होंगे और इसमें भी आप पीछे देख सकते हैं। दिखाओ पीछे में किस तरह का मंदिर है। ये है, उसके बगल में उधर भी है मंदिर। और भी आगे बढ़ेंगे तो जितना बढ़ते जाते हैं थोड़ी थोड़ी दूर में मंदिर या फिर कोई वैसा मतलब मंदिर वाला छोटा सा हिस्सा मिल जाता है। तो ये है नालियों का पानी इस तरीके से कुछ नदी में गिरता है और इसके साथ साथ बहुत सारे कचरे भी आते हैं। आप उधर देख सकते हैं हर जगह से जो है घर वाले बगल में फेंक देते हैं, सोचते हैं यही कचरा फेंकने का जगह है, जिसके वजह से कचरों का एक अंबार लगा हुआ है। ना तो नगर निगम की वो व्यवस्था है कि बेहतरीन तरीके से इन लोगों को बोला जाए कि एक जगह गिराओ और वहां से उठाया जाए, और ना ही ये लोग उस तरीके से करते हैं। मतलब व्यवस्था तो नगर निगम को ही बनाना पड़ेगा, उधर से ही करना पड़ेगा कि यहाँ आप लोगों के लिए एक डब्बा दिया गया है, यहाँ कचरा फेंकिए और यहाँ से हम उठा लेंगे। लेकिन वैसा करते नहीं है। बहुत सारे लोगों से हम बात किए तो उनका कहना है कि उधर से ही उधर आते हैं, उधर चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है क्या होता है नहीं होता है, और ना ही कहीं डब्बा दिया गया है जिसमें हम कचरा फेंक सके। और हम बोले कि आप कैमरे के सामने ये बातें बोल सकते हैं, तो बोलने से डरते हैं। उनको लगता है कि कहीं कि हमें फंसा दिया जाए या किसी चीज़ में ला दिया जाए, तो उसको लेकर के वो लोग कैमरे के सामने नहीं आ रहे। लेकिन जगह जगह जितना भी दूर जाएं, अभी आप देख सकते हैं उधर उधर थोड़ा सा दिखा, वहां से हम लोग यहाँ तक आए तो गली गली घूमते, तो बहुत दूर नहीं है लेकिन इतना दूर में गलियों को घूम करके आना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। और उसी में इतनी सारी नलियों का आपको दिख गया कि इस तरीके से पानी गिरती है और साथ में कचरा भी बहुत सारा। तो आगे पूरा अभी शहर बहुत दूर है, तो वहां तक वहां आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा जूम करो तो एक कचरे का अंबार जैसा दिख रहा है, बहुत बड़ा अंबार है। हाँ, तो ये हर जगह का आप देखेंगे तो नालियों का पानी गिरते गिरते ये इसमें मतलब बारिश का पानी, भले हम बोले थे कि मेरे को लगा था कि आ रहा होगा लेकिन आ नहीं रहा। ये सब नालियों का पानी ही जमा हुआ है और एकदम अजीब सा है। जगह जगह पॉलीथीन प्लास्टिक सब चीज़ इसमें है और पूरा काला काला दिखता है। कहीं कहीं थोड़ा ठीक दिखता है कहीं पे, लेकिन ज़्यादातर जगह काला काला पानी। जैसे नालियों का पानी होता है ना, तो ये नदी नहीं नाला बन गया है, कई लोग कहते हैं, वो सही भी है। इसका व्यवस्था होना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पे, क्योंकि पर्यावरण बचाना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तापमान बढ़ रही है, पानी का लेयर नीचे जा रहा है, तो उन सब चीज़ों को लेकर के करनी चाहिए व्यवस्था। ये सब कचरा ऐसा नहीं है कि हटाया जा सकता है। इस मोहल्ले में एक बार नगर निगम की गाड़ियाँ घूमें और वो टप रख दे जगह जगह पे, और वो एक जगह कचरा हटाने का व्यवस्था कर दे, तो ये सब नहीं होगा इतना। और ये पानी गिरने का भी व्यवस्था ढूंढा जा सकता है या फिर इसमें फिल्ट्रेशन लगाया जा सकता है, तो वो सब चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। तो जिसके वजह से ये नदी जो है नदी नहीं रह गई है, नाला बन गई है। आपको आइए करीब से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये दिखाओ तो, ये पानी नदी का पानी है। मतलब कहते हुए अजीब लगता है कि ये नदी का पानी है। ये तो दिख रही है ये नदी का पानी।